नारायण 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 नारायण। वसुदेव जी का बालकृष्ण को लेकर गोकुल जाना और योग माया रूपी कन्या को लेकर वापस आना। वसुदेव जी को थोड़ी शंका होती है, बालकृष्ण को गोकुल कैसे पहुंचाऊंगा। टोकरी में गादी रखी है, गादी में बालकृष्ण को रखा है। कंस के सेवक जागते हैं, मैं बाहर कैसे जाऊं। देवकी जी ने कहा, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अद्भुतम बालकम, ब्रह्मादिक देवों का भी यह पिता है। बालकृष्ण को आप मस्तक के ऊपर रखो। वसुदेव जी बालकृष्ण को जब मस्तक पर रखते हैं, हाथ पैर की बेड़ियां टूट जाती हैं, कारागृह के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान को जो मस्तक में रखता है उसका संसार बंधन टूट जाता है। योग माया का जन्म हुआ है, जगत गाढ़ निद्रा में है, सभी को गाढ़ निद्रा लगी है। कंस के सेवक निद्रा में हैं, बालकृष्ण को मस्तक में रखा है। वसुदेव जी बाहर आए हैं, मध्य रात्रि का समय है, मेघ झरमर झरमर बरस रहे हैं। बलराम जी समझ गए हैं, श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। बलराम जी शेष स्वरूप से दौड़ते हुए आए हैं, फनों से छत्र धारण किया है। अभी तो यशोदा माँ को दर्शन हुआ नहीं है, प्रथम दर्शन श्री यमुना महारानी माता को हुआ है। मेरे मालिक आए हैं, श्री यमुना जी को अतिशय आनंद हुआ है। यमुना जी का जल बढ़ने लगा है, वसुदेव जी के गले तक जल आया है। वसुदेव जी घबराए हैं, बालकृष्ण लाल समझ गए हैं कि यमुना जी आई हैं। टोकरी से चरण को बाहर निकाला है, श्री यमुना जी चरण में कमल की भेंट अर्पण कर दी हैं, चरण को स्पर्श किया है। यमुना जी को अति आनंद हुआ। अति आनंद में यमुना जी स्तब्ध हुई हैं। आकाश में देव ऋषि दर्शन करते हैं, यमुना जी के चरणों में वंदन करते हैं, श्री यमुना महारानी का जय जयकार करते हैं। अति आनंद में यमुना जी स्तब्ध हो गई हैं, जल धीरे धीरे कम हुआ है। वसुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के घर में गए हैं, योग माया का वहां जन्म हुआ था। योग माया का ऐसा आवरण था कि यशोदा जी को भी गाढ़ निद्रा लग गई। कुछ तो हुआ, बालक हुआ कि कन्या हुई, कुछ खबर नहीं पड़ी। वसुदेव जी अंदर गए हैं, यशोदा जी की गादी में बालकृष्ण को रखा है। बालकृष्ण को बार बार निहारते हैं, विचार करते हैं, मेरा पाप कैसा है, परमात्मा को मैं दूसरे को देता हूं और माया को अपने घर में ले जा रहा हूं। भगवान की आज्ञा का पालन करने में ही जीव का कल्याण है। योग माया को लेकर के वसुदेव जी मथुरा में आए हैं। कारागृह में जैसे ही प्रवेश करते हैं, हाथ पैर में बेड़ियां आ जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। ब्रह्म संबंध को टिकाना चाहिए। जो ब्रह्म संबंध को नहीं टिका पाता, जो माया के साथ संबंध करता है, उसके हाथ पैर में फिर से हथकड़ी बेड़ी आ जाती है। ब्रह्म संबंध करना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म संबंध को टिकाना बड़ा कठिन है। योग माया रोने लगी है। कंस को खबर मिली है, बालक का जन्म हुआ है। कंस दौड़ता हुआ आया है, उसने बराबर देखा भी नहीं कि ये कन्या है या पुत्र। योग माया के पैर पकड़ करके मारने के लिए जाता है। माया को कौन पकड़ सकता है, उसके हाथ से निकल गई है। कंस के मस्तक पर जोर से लात मारी है, अष्टभुजा मातु की जय। भद्रकाली मां अंतरिक्ष में प्रकट हुई हैं। कंस को कहा है, मूर्ख, तुम्हें अक्ल नहीं है, बच्चों को मारता है, तेरे काल का जन्म कभी का हो चुका है। ये तो बड़ी देवी है, मेरे काल का जन्म हो चुका है, ऐसा कहती है। कंस घबराया है। आकाशवाणी ने मुझे कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है। ये तो देवी है, जमाना बदल गया है, अब आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है। मैंने आकाशवाणी में विश्वास रखा था, मेरी भूल हो गई। कंस वसुदेव देवकी को वंदन करता है, मैंने आपके बालक नहीं मारे हैं, मैंने अपने ही बालकों को मारा है, मुझसे भूल हो गई है, मैं क्षमा मांगता हूं। आपके बालकों का आयुष्य कम होगा, इसीलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर किसी का कायम रहता नहीं है, आत्मज्ञान की बातें करने लगा है। वसुदेव देवकी को वंदन करके क्षमा मांग करके कंस घर में चला जाता है। नंद महोत्सव। अब नंद महोत्सव की कथा है, अति मधुर कथा है। भागवत के श्लोक हैं 18,000। नंद महोत्सव की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में कही है।
सभी भागवत का सार इन 18 श्लोकों में भर दिया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। जन्माष्टमी की रात्रि में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण किया है। ब्रजवासी आए हैं, सभी प्रतीक्षा करते हैं आनंद की वार्ता कब आती है। प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ है। नंद बाबा के कुलगुरु शांडिल्य ऋषि हैं, महान ज्ञानी भक्त हैं। शांडिल्य ऋषि को भगवान की प्रेरणा हुई है। शांडिल्य ऋषि समझ गए हैं अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा है, आप जागते हो तो सब लोग जागते हैं, अब जागने की जरूरत नहीं है, सो जाओ, प्रातः काल में हम आनंद की वार्ता सुनेंगे। पुरोहित जी की ऐसी आज्ञा हुई, तब नंद जी सोने के लिए गए हैं। गादी में नंद जी जहां आंख बंद करते हैं उसी समय योग माया का आवरण हुआ है, गाढ़ निद्रा लगी है। वसुदेव जी बालकृष्ण लाल को लेकर के जब नंद बाबा के घर में आए हैं, बालकृष्ण नंद जी के घर में जब आए हैं, उस समय नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखता है। स्वप्न में नंद जी ने देखा है, मैं गायों की पूजा करता हूं, मैं गायों का दान दे रहा हूं, सभी मुझे आशीर्वाद देते हैं। नंद जी ने देखा है यशोदा जी की गोद में अति सुंदर एक बालक खेलता है। बालकृष्ण लाल का दर्शन हुआ है। नंद जी जागते हैं। नंद बाबा ने विचार किया, रात्रि में 12 बजे तक मैं पुत्र का चिंतन करता था, इसीलिए मुझे स्वप्न में बालक का दर्शन हुआ है। मैंने स्वप्न में यशोदा की गोद में जो बालक देखा है, ऐसा तो जगत में हुआ ही नहीं है, होने वाला भी नहीं है। उसका रंग मेरे नारायण के समान था, नारायण के समान ही उसकी आंख बहुत सुंदर थी, मेरे भगवान के जैसा ही वह लगता था। ऐसा पुत्र तो कहां से होगा? मैंने ऐसा कोई पुण्य किया नहीं है, ऐसा पुत्र होने वाला नहीं है और न होगा ऐसा लगता है। सभी ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। स्वप्न में जो बालक देखा है, ऐसा बालक मेरे घर में आए तो घर की शोभा बढ़ जाएगी। मेरे नारायण के जैसी उसकी आंख है, उसका रंग भी श्याम है, कैसा सुंदर बालक है। नंद बाबा के घर में अनेक नौकर हैं। नंद बाबा को गाय प्राण से प्यारी लगती है, गायों की सेवा स्वयं करते हैं। जागने के बाद गौशाला में गए हैं, गायों की सेवा करते हैं। तन से सेवा होती है, मन स्वप्न का चिंतन करता है। कैसा सुंदर बालक है। एक साधु ने मुझे कहा था, जो बहुत प्रेम से गाय की सेवा करता है उसके वंश का विनाश नहीं होता। आज तक मैंने गायों की बहुत सेवा की है, मेरा वंश बढ़े ऐसी कोई बहुत इच्छा नहीं है, किंतु इन गायों से मेरा बहुत प्रेम है। मैं मृत्यु की शैया में पड़ूंगा तब मुझे ये गायें बहुत याद आएंगी। हे नारायण, मेरे लिए नहीं, गायों के लिए एक बालक मुझे दे दो। मेरा बालक गायों की सेवा करेगा। नंद बाबा को आज गायों की चिंता हुई है, मेरे पीछे गायों की सेवा कौन करेगा। बालकृष्ण लाल घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में आए हैं। सुंदर पीला झबला पहना है, सोने का कंगन पहना है, बाजूबंद हैं, कानों में कुंडल हैं, मोर पिच्छ का मुकुट है, आंख में प्रेम भरा हुआ है। घुटनों के बल चलते हुए वहां आए हैं। जो बालक यशोदा की गोद में मैंने देखा था, यहां दिखता है। नंद बाबा को गायों की चिंता हुई है। बालकृष्ण मस्तक हिलाते हैं, बाबा मैं गायों की सेवा करूंगा, मुझे गाय बहुत प्यारी लगती हैं, मैं गायों की सेवा करने के लिए आया हूं। नंद बाबा को याद आती नहीं है, मैं जागता हूं कि मैं सोया हुआ हूं। ना, जाग रहा हूं। अति आनंद में शरीर स्तब्ध हो जाता है। इच्छा तो होती है कि दौड़ता हुआ जाऊं, बालक को उठा करके छाती के साथ लगाऊं। दर्शन में तन्मयता हो गई है। यशोदा मैया जागती हैं। माँ ने देखा है चारों ओर प्रकाश है, एक बालक है कि कोई हीरा है, ऐसा प्रकाश मैंने कभी देखा नहीं। लाला का जन्म हुआ तो खबर पड़ी नहीं। यशोदा मैया बालकृष्ण को गोद में लेती हैं, एक एक अंग को ध्यान से निहारती हैं। चरण कमल, कर कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, सुगंध आती है, कैसा दिखता है। मेरे लाल को किसी की दृष्टि न लगे। नारायण नारायण,
नारायण नारायण कीर्तन करती हुई यशोदा मैया नजर उतारती हैं। नंद बाबा की एक छोटी बहन है, उसका नाम था सुनंदा। सुनंदा जी जागती हैं, अंदर जाती हैं। सुनंदा जी ने देखा है भाभी की गोद में अति सुंदर बालक है। बाल कृष्ण का दर्शन करती हैं, अति आनंद होता है। सुनंदा जी ने विचार किया, मेरा भाई रात्रि में 12 बजे तक जागता था, अपने भाई को मैं खबर दूंगी। सुनंदा जाती हैं, शैया में नंद बाबा नहीं दिखते हैं। मेरा भाई गायों की सेवा करने के लिए गया होगा। दौड़ती हुई सुनंदा गौशाला में गई हैं। नंद जी बाल कृष्ण के दर्शन में तन्मय हैं। उसी समय सुनंदा जी दौड़ती हुई आई हैं। सुनंदा जी ने कहा, अरे भैया भैया, लाला भयो है, बालक का जन्म हुआ है, आंख से दर्शन करते हैं, कान से सुनते हैं। अब श्री कृष्ण ने हृदय में प्रवेश किया है। आनंद जब बहुत बढ़ जाता है तो वह आनंद आंख से बाहर आता है, आंख से प्रेमाश्रु निकलते हैं। नंद बाबा पूछते हैं, बालक कैसा है? सुनंदा जी कहती हैं, कैसा है यह कौन वर्णन करे। घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, नारायण भगवान के जैसा ही बालक है। उसका रंग श्याम है, आंख बहुत सुंदर है। भाई तेरे भाग्य का उदय हुआ है, तुम स्नान करके जल्दी आ जाओ, मैं तेरी गोद में बालक को दूंगी। ब्रजवासी नंद बाबा को यमुना जी के किनारे ले गए हैं। श्री यमुना जी का वंदन करके स्नान किया है। ब्रजवासी नंद बाबा को श्रृंगार करते हैं। बाबा आज बड़ा भारी उत्सव करना है। नंद बाबा को आसन में बैठाया है। शांडिल्य आदि ऋषि आए हैं। श्री गणपति महाराज की प्रथम पूजा कराई है। पुण्याह वाचन हुआ है। नांदी श्राद्ध में पितरों की पूजा की है। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को बताया है, हमारे धर्मशास्त्र का ऐसा नियम है कि नालक छेदन होने के बाद वृद्धि का सूतक लगता है। अभी सूतक लगा नहीं है, दान देना चाहिए। वृद्धि का सूतक लग जाए फिर तो आपके घर का पानी भी कोई ब्राह्मण नहीं लेगा। अभी सूतक लगा नहीं है, आप दान दो। नंद बाबा एक एक ब्राह्मण को वंदन करते हैं। वंदन करके कहा है, आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बालक हुआ है। दान देने वाला मैं कौन हूँ? इस घर में जो कुछ है सभी आपका ही है। घर में जाएं, जिसको जिस वस्तु की जरूरत हो सो ले जाए। मैं दान देने वाला कौन हूँ? आप अंदर जाओ। सुनंदा जी दौड़ती आई हैं। सुनंदा जी ने कहा है, भैया भैया ऐसा नहीं, ये सब तो बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इनके आशीर्वाद से हमारा बालक सुखी होने वाला है। अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, गायों का दान किया है। हाथी के जैसी हृष्ट पुष्ट गायें हैं। बड़े बड़े ऋषि गाय बन करके आए हैं। हजारों वर्ष तपश्चर्या करते हैं, बुद्धि से काम निकलता नहीं है। श्री कृष्ण कृपा करें, ब्रह्म संबंध सिद्ध करने के लिए सभी प्रकार का अभिमान छोड़ करके नंद बाबा के घर में गाय बन करके आए हैं। श्री कृष्ण हमारी पीठ के ऊपर हाथ रखेंगे, प्यार करेंगे, हमको वृंदावन में ले जाएंगे, हमारा ब्रह्म संबंध सिद्ध होगा। ऋषि रूपा गायों को खबर पड़ी है, बालकृष्ण प्रकट हुए हैं, गायें नाचती हैं। नंद बाबा को आश्चर्य होता है, मेरे यहाँ बालक हुआ है, गायों को खबर पड़ी है। इतना उत्साह, इतना आनंद गायों में मैंने पहले कभी नहीं देखा है। गोपाल आया है, गायों को आनंद होता है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गायों का दान किया है। कितने ही ब्राह्मणों को 108 गायें दी, किसी को 200, 500, 1000 गायें दान में दी हैं। एक भूदेव दौड़ते हुए आए हैं। नंद बाबा को कहा है, बाबा बाबा यह जो बालक हुआ है मेरे आशीर्वाद से हुआ है। बाबा 3 साल हो गए, आपके लिए मैं उपवास करता हूँ। मैंने 3 वर्ष हुए हैं, अन्न खाया नहीं। मैं उपवास करके गोपाल मंत्र का जप करता हूँ, मेरे आशीर्वाद से यह पुत्र हुआ है। बाबा मेरे इष्ट देव नारायण हैं। कल मैं जप करता था तब मुझे सब खबर पड़ गई। मेरे इष्ट देव की मुझे आज्ञा है, इसीलिए मैं बोलता नहीं हूँ। बाबा आपका कन्हैया कौन है आप नहीं जानते। मुझे आज्ञा है एक अक्षर बोलना नहीं, इसीलिए मैं बोलता नहीं। 3 वर्ष तक मैंने उपवास किया है। दूसरे ब्राह्मणों से मेरा सम्मान विशेष होना चाहिए। नंद बाबा का हृदय पिघलता है। ब्राह्मण ने 3 वर्ष तक भोजन नहीं किया, इसको मैं क्या दूं?
नंद बाबा ने उस ब्राह्मण को 5,000 गायें दान में दी हैं। ब्राह्मण को आनंद हुआ है। गायों को लेकर के घर में आता है। उसका घर कोई बड़ा नहीं है। 5,000 गाय कहाँ रखे? कोठार में गाय ले गया है, रसोई घर में गाय को ले जाता है, छत के ऊपर गाय ले जाता है। घर वाली जल भरने के लिए गई थी। उसका स्वभाव थोड़ा कड़क था। जल लेकर के आई है। उसने दूर से देखा है, रसोई घर में गाय दिखती है। उसको ठीक लगा नहीं। उसने कहा, बहुत लोभ करते हो, इतना लोभ करने की क्या जरूरत है? अपना घर कहाँ इतना बड़ा है, इतनी गायें क्यों लाए हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़े हैं और कहा है, आज गुस्सा करना नहीं, आज आनंद का दिन है। मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ है। मुझे 5,000 गायें दान में दी हैं। मैं जानता हूं घर कोई बड़ा नहीं है। मैंने ऐसा विचार किया है, 1,000 गाय साढ़ू भाई को दे दूंगा, 2,000 गाय मैं तेरे पीहर में भेजने वाला हूं। ब्राह्मणी ने कहा, सो तो ठीक है, पर और भी तो ब्राह्मण थे, इतनी गायें आपको कैसे मिली? ब्राह्मण ने बताया, मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ है। ब्राह्मणी ने जब सुना है कि यशोदा के यहाँ बालक हुआ है तो उसे अति आनंद हुआ है। ब्राह्मणी के घर में 7 कन्याएं थीं, एक भी पुत्र नहीं था। ब्राह्मणी यशोदा के यहाँ बैठने के लिए जाती थी, हृदय से आशीर्वाद देती थी। यशोदा, नारायण से मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मुझे पुत्र देना नहीं, यशोदा को एक पुत्र देना। यशोदा, तेरे घर में बालक हो तो उसे मैं अपना पुत्र मानूंगी। ब्राह्मणी ने विचार किया, अब मैं वहां जाऊंगी तो यशोदा जी मेरी पूजा करेंगी, मुझे बार बार वंदन करेंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी गोद में वह बालक को देंगी और कहेंगी कि यह आपका ही बालक है। 7 कन्याओं के बाद मुझे ही बालक हुआ है, कन्हैया मेरा ही बालक है। ब्राह्मणी को ऐसा आनंद हुआ है कि वह आनंद में नाचती है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं हैं, दर्शन करते हुए बोलते हैं। गोपियों को दर्शन की बहुत आतुरता है। सुंदर श्रृंगार किया है, बालकृष्ण को भेंट देना है। वस्त्राभूषण लेकर के गोपियां दौड़ती हुई आई हैं। नंद बाबा के आंगन में भीड़ हो गई है। प्रेम से गोपियां दौड़ती हुई आई हैं। आज गोपियां जब दौड़ती हुई आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे नवधा भक्ति भगवान को मिलने के लिए आ रही हैं। गोपियां दौड़ती हुई आती हैं। आज आंखों को वाचा आती है, आंखें बोलने लगी हैं। आंख बोलती है, दर्शन का आनंद मुझे मिलने वाला है, मैं भाग्यशाली हूँ। इतने में कान बोलने लगे हैं, श्री कृष्ण के प्राकट्य की वार्ता मैंने सुनी है, मैं भाग्यशाली हूँ। अब तो कन्हैया बांसुरी बजाएगा, मैं बांसुरी सुनूंगा। संसार व्यवहार की बातें अब नहीं सुनना है। कान कहते हैं, हम भाग्यशाली हैं। इतने में हाथ बोलने लगे हैं, आपको तो दर्शन का, श्रवण का आनंद मिलेगा। बालकृष्ण को उठा करके गोद में तो मैं लूंगा, मैं लाला को स्पर्श करूंगा, बालकृष्ण के मुख में माखन मिश्री मैं दूंगा। हाथ कहते हैं, हम भाग्यशाली हैं। इतने में पैर बोलने लगे हैं, भाग्यशाली तो हम हैं, आप सबको उठा करके मैं ले जाता हूं। मेरे अनेक जन्म मुझे याद आते हैं। पूर्व जन्म में पैसे के लिए मैं बहुत भटकता था, मुझे याद आता है। कामांध होकर के अनेक स्त्रियों के पीछे पीछे मैं चलता था। आज पैसे के लिए नहीं, आज परमात्मा के लिए मैं दौड़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है यह मेरा अंतिम जन्म है, अब संसार में जन्म लेना नहीं है। आज परमात्मा को मिलने के लिए मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ। पैर कहते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। इतने में हृदय बोलने लगा है। हृदय कहता है, भाग्यशाली मैं हूँ। बालकृष्ण को उठा करके मैं छाती के साथ लगाऊंगा, बालकृष्ण को आलिंगन करूंगा। अब परमात्मा के साथ एक होना है। अब किसी स्त्री को मिलने की इच्छा नहीं है, किसी पुरुष को मिलने की इच्छा नहीं है। संसार में सार नहीं है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के साथ एक होना है। हृदय कहता है, मैं भाग्यशाली हूँ। गोपियां दौड़ती हुई जाती हैं। यशोदा माता की गोद में विराजमान बालकृष्ण को प्रेम से निहारती हैं। बालक को आशीर्वाद देती हैं, बेटा मार्कंडेय आयु हो, सुखी रह। कैसा दिखता है, मेरी इसको नजर ना लगे, मेरा बालकृष्ण आनंद में रहे। गोपियों ने सुंदर वस्त्राभूषण दिए हैं।
प्रथम दर्शन में श्री कृष्ण एक एक का मन खींच लेते हैं। गोपियां भले ही घर जाएं, अपना मन मुझे दे जाएं, मन खींच लेते हैं। गोकुल में कितनी ही गोपियां बहुत गरीब थीं। उन्होंने सुना है यशोदा के यहाँ बालक हुआ है, आज तो बालक को कुछ देना ही चाहिए। घर में देखती हैं वे बहुत गरीब हैं, उनके घर में कोई सुंदर वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, उनके हृदय में प्रेम है। लाला को कुछ देना चाहिए, मैं क्या दूं? 2 सेर दही की हांडी है, मैं लाला को दही दूंगी। हांडी मस्तक के ऊपर रखी है, दौड़ती हुई जाती है। कोई गोपी माखन की हांडी लेकर के आई है। गोपी यशोदा के गोद में बालकृष्ण का दर्शन करती है। दर्शन में उसको ऐसा आनंद हुआ है कि दही की हांडी जो बालकृष्ण को देने के लिए लाई थी, श्री कृष्ण दर्शन में अति आनंद में देह का भान रहा नहीं, सो दही से अपनी सखी को स्नान कराती है। सखी के ऊपर दही उड़ेलती है। बालकृष्ण गाल में हंसते हैं, कैसी पागल हो गई है, मुझे देने के लिए दही लाई थी, मुझे नहीं देती है। यशोदा माँ ने कहा है गोपी घर से जो कुछ लाए एक एक के घर में 10-10 गुना देना। यशोदा जी गोपियों का सम्मान करती हैं, आसन में बैठाया है, सुंदर साड़ी देती हैं, चांदी की थाली में सूखा मेवा रखा है, मेवा भर करके चांदी की थाली देती हैं। यशोदा माँ ने कहा है मेरे बालकृष्ण की यह यादगारी है, ये थाली तुम्हें घर में रखनी है। गोपी को आनंद हुआ है, गोपी लाला की जय जयकार करती हुई जाती है। मार्ग में उस गोपी को एक सखी मिलती है, पूछती है तुम्हें क्या दिया? गोपी बताती है मुझे साड़ी दी है, ये चांदी की थाली मुझे दी है, ये मुझे घर में ही रखनी है, इसे वापस नहीं करना है। यशोदा माँ ने मेरा बहुत सम्मान किया है, अरे सखी तुम्हें क्या दिया? पूछती है। उस सखी ने कहा तू देखती नहीं है मेरे गले में ये कैसा चंद्रहार है? ये चंद्रहार यशोदा मैया ने मुझे दिया है। आज तो जो मांगो सो मैया देती है, तू मांग तो तुम्हें भी चंद्रहार देगी। वह गोपी दौड़ती हुई यशोदा मैया के पास आई और यशोदा मैया को कहा है ये चांदी की थाली आप ले लो, मेरी सखी को तो चंद्रहार दिया। माँ मैं बहुत गरीब हूँ, कभी मैंने चंद्रहार पहना नहीं, मेरे जैसी गरीब को कौन देगा? माँ आपको उचित लगे तो आज मुझे चंद्रहार दे दो। माँ मुझे आनंद होता है, बालकृष्ण को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं नाचूं, मुझे एक चंद्रहार दो। यशोदा माँ ने आज्ञा दी है, दिन भर बहुत लुटाया सो चंद्रहार जल्दी मिलता नहीं है। यशोदा माता के गले में अति सुंदर एक नवरत्न का हार था, माँ ने गले से उतारा है। यशोदा माँ को देने की बहुत उतावली हो गई, गले से नवरत्न का हार निकाला और गोपी को पहना दिया। इतना देती है तो भी माँ को जरा भी अभिमान नहीं है, बार बार वंदन करती है। गोपी की जीभ बोलती नहीं है, उसका हृदय बोलता है, हृदय से आशीर्वाद देती है। गोपी दौड़ती हुई जाती थी, मार्ग में उसे एक अन्य सखी मिली है। सखी पूछती है क्या दिया तुम्हें? गोपी बताती है देखती नहीं मेरे गले में यह जो नवरत्न का हार है, यह हार यशोदा जी के गले में था, मेरे लिए यशोदा माँ ने नवरत्न का हार उतारा और मुझे पहना दिया। अरे सखी तुम्हें क्या दिया? उस सखी ने कहा तेरे गले में यह जो नवरत्न का हार है, यह हार तो यशोदा मैया मुझे देती थी। मैंने कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई हूं, मैंने हार लिया नहीं। अरे सखी तूने यह क्या ले लिया? तू कैसी मूर्ख है, वहां जाकर के हार ले आई। इस हार में क्या है? बालक तो ऐसा है कि एक बार प्यार करे तो जीवन आनंदमय हो जाए। मैंने यशोदा जी को कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई, 2 मिनट के लिए बालकृष्ण को मेरी गोद में दे दो। अरे सखी वह बालक क्या है, परमात्मा आए हैं। मैंने लाला को छाती के साथ लगाया, प्यार किया। अब मैं जहां जहां जाती हूँ मुझे लाला का ही दर्शन होता है, मैं अपार आनंद में हूँ। इस हार में क्या है? यशोदा मैया तो एक एक को बालकृष्ण देती है। मैंने कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई, 2 मिनट बालकृष्ण मेरी गोद में दे दो। गोपी दौड़ती हुई फिर से यशोदा जी के पास गई है। यशोदा माँ के गले में नवरत्न का हार पहनाया है। माँ मेरी भूल हो गई, मुझे मांगना आया नहीं।
मेरी सखी ने मुझे कहा है कि बालक ऐसा है जो एक बार प्यार करता है उसका सारा संसार आनंदमय हो जाता है। मैया, मेरी भूल हो गई, अब मैं जो मांगू सो मुझे दो। माँ, 2 मिनट के लिए बालकृष्ण को मेरी गोद में दे दो। लाला के साथ खेलना है, बालकृष्ण के साथ एक होना है। यशोदा जी ने कहा, ये तो आप सबके आशीर्वाद से ही बालक हुआ है। यशोदा मैया पास में गोपी को बैठाती हैं, उसकी गोद में बालकृष्ण को देती हैं। गोपी प्यार करती है, उसको अति आनंद होता है। जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। हजारों वर्षों से यह जीव श्री कृष्ण से अलग हुआ है। श्री कृष्ण वियोग ही महान रोग है। आज जीव ईश्वर का मिलन हुआ है, अति आनंद हुआ है। बार बार निहारती है, प्यार करती है, गोपी को आनंद हुआ है। आज गोपी के हाथ में लक्ष्मीपति आए हैं। लक्ष्मी हाथ में आ जाए तो जीव नाचने लगता है। गोपी के हाथ में आज लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी के पति आए हैं। गोपी ने कहा है, आज तक नंद यशोदा हमको आनंद देते थे, इसीलिए ये परमानंद आज उनके घर में आया है। गोपी प्यार करती है, आनंद में नाचती है। गोपी बोलती है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हे घोड़ा दीन्हे और दीन्ही पाल की।